Good morning, class 8, chapter 14, factorization. Now we are starting exercise 14.3, question number first. Carry out the following division. आपको डिवाइड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है 20x is to the power 4, 28x is to the power 4 divided by 56x. मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं बेटे हम. देन वी शुड डिवाइड 28 x to the power 4 means how many times x? 4 times. x into x into x 1 2 3 4 whole divided by 56x. then x बन जा x and 28 बन जा 28 to जा 56. so their answer is 1 by 2. x into x into x is x cube. और x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x क्यूब बन जाए x क्यूब अपॉन 2 इज द आंसर. गॉट इट? रेस्ट ऑफ द सम इट इज द फर्स्ट. सभी सम आपको इसी तरह करना है फर्स्ट के. समझ में आया? दे विल बी वेरी सिंपल. मैं इसका आपको सारे क्वेश्चन सेम है. मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है. अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं. डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल द गिवन मोनोमियल. अब पोलिनोमियल यानी 2 या 2 से ज्यादा टर्म को मोनोमियल से डिवाइड करना है. 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइड बाय 3x. सेकेंड का फर्स्ट 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइड बाय 3x. नाउ सी बेटा, अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं. नाउ वी कैन डिवाइड बाय 2 मेथड. एक तो डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते हैं हम और वही फैक्टर करके भी कर सकते हैं हम. सी मतलब ये है कि हमने इसको लिखा 5x into x. दिस इज 5x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3x माइनस 6x डिवाइड बाय 3x. देन x से x कैंसिल, अब डिवाइड नहीं होता. यहाँ x से x कैंसिल, 3 बन जाता 3 2 जा 6. द आंसर विल कम 5x upon 3 minus 2 is the question. That is the answer. आया समझ में? क्योंकि होल डिवाइड बाय 3x है तो इसको भी 3x से डिवाइड करना, इसको भी 3x से. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. सी द क्वेश्चन नंबर 3. वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन एज इट इज ए सेम. सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न में, इसलिए मैं क्या बता रहा हूं, आप करेंगे सब आते जाएंगे. बेटे थर्ड का फर्स्ट देखिएगा. थर्ड का फर्स्ट है 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 5. 10x माइनस 25 होल डिवाइड बाय 5. यही है ना क्वेश्चन? यस. तो 5 से हमको दोनों को डिवाइड करना है. इट विल बिकम, जैसा हमने ये क्वेश्चन किया सेकंड का वैसे ही थर्ड का, 10x डिवाइड बाय 5 माइनस 25 डिवाइड बाय 5. 5 बन जा 5 5 2 जा 10. 5 बन जा 5 5 5 जा 25. The answer will come 2x upon 1 means 2x minus 5 upon 1 means 5 is the answer. Got it? Now next question number 4. सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज करना है आपको. इज इट क्लियर? Divide as directed. Five into 2x plus 1. फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा जरा. मैं ये रफ कर देता हूं, देन आई विल डू द फोर्थ क्वेश्चन. Five into 2x
3x plus 5 divided by 2x plus 1. Okay? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा. सी these are all in the factor form. 5 into 2x plus 1 into ये तो अपन होल अपन डिवाइड बाय 2x plus 1 कर देते हैं. आंसर निकल का 5 into 2x plus 1 into 3x plus 5 होल डिवाइड बाय 2x plus 1. 2x plus 1 बन जाए 2x plus 1 ये कैंसिल हो गया. क्या बचा हमारे पास 5 into 3x plus 5. Now we do the multiply. 5 3 are 15x plus into plus is plus 5 5 are 25 is the answer. That is the question. Question number 4 is over. Now question number 5. See the question number 5 ka first. I will rough it. Question number 5. जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वही आपको फिर कॉपी में करना है. ओके बेटे. Now question number 5 का first. Y square plus 7y plus 10. Y square plus 7y plus 10 divide by. तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिवाइड बाय. डिवाइड का साइन लगा के अपन में लिख रहा हूँ. आप क्वेश्चन पूरा लिखेंगे y plus 5. y plus 5. अब हम क्या करेंगे जो डिविडेंड है उसके फैक्टर करेंगे. फैक्टर करना आपको आता है ना. लास्ट में डिजिट क्या है आपकी 10 और यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो 1 into 10 is 10. 10 कैसे फैक्टर करिए जिनको प्लस या माइनस करें तो 7 आ जाए. देन 5 टू जा 10. 5 प्लस 2 7 और हमें क्या चाहिए 7y. तो 7y लाने के लिए हम लिखेंगे 5y प्लस 2y. इन दोनों को हमने y के साथ लिख दिया. अब हमारा काम हो गया. 7y को केवल हमको 5y प्लस 2y लिखना है. बाकी ये एज इट इज रहेगा. सी y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y. ये कैसे क्या प्रोसेस सबको समझ में आया. इसके पहले हम फैक्टर फाइंड कर चुके हैं. प्लस 10 एंड नाउ अभी हम ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे. होल डिवाइड बाय y प्लस 5. नाउ मेक द पेयर जैसा हमने किया था पहले. तो पेयर बनाएंगे तो क्या होगा. इन दोनों में कॉमन आया हमारे पास y कॉमन लिया. देन यहाँ बचेगा y प्लस 5. y प्लस 5 प्लस here we will take common as 2. then 2 into y plus 2 5 are 10. y plus 5 whole divided by y plus 5. Okay. Now see one common factor will be y plus 2 and other common factor will be y plus 5 whole divided by y plus 5. Now y plus 5 and y plus 5 is equal to y plus 2 is the answer. That is the question. जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा y plus 2. तो इस तरह हमने फैक्टर करके इसको सॉल्व किया है डिवीजन को. जो क्वेश्चन मैंने बताया वो फेयर में लिखे आप. बाकी आप रेस्ट ऑफ द सम यू विल डू इन योर रफ कॉपी. नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 14.4. सी 14.4 स्टार्ट करते हैं जो कि पेज नंबर 228 पर है. 228 exercise 14.4 and now we are starting. Question number first beta. Find the correct and cross in the following mathematical statement. आपको करेक्ट जो करेक्ट है उस पर करेक्ट और जो गलत है उस पर क्रॉस का साइन लगाना है. फर्स्ट है 4 into x minus 5. फर्स्ट 4 into x minus 5 is equal to 4x minus 5. नाउ हमको ये बताना है इसको सॉल्व करके कि LHS और RHS इक्वल है या नहीं है. अगर इक्वल है तो करेक्ट है, इक्वल नहीं होंगे तो फॉल्स हो जाएगा. क्रॉस कर देंगे. 4 का मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं. 4 मल्टीप्लाई बाय x इज 4x एंड 4 5 are 20 minus 20 इज इक्वल टू 4x minus 5. क्या 4x minus 20 और 4x minus 5 इक्वल है? नहीं.
मतलब नॉट इक्वल टू, तो इसलिए इसमें आ जाएगा आपका क्रॉस, ये फॉल्स है। समझ गए? इस तरह आपको बताना है, अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल है तो ठीक। एक और मैं बता देता हूँ सेकंड सी इसी क्वेश्चन को, x इंटू 3x प्लस 2, x इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। ओके, now we multiply by x both digits. X multiplied by 3x is 3x square plus x multiplied by 2 is 2x, and here 3x square plus 2. Here 3x square equal, but here is 2x and here is only 2, so not equal. This is also wrong. तो इस तरह जब LHS और RHS इक्वल नहीं होंगे तो क्रॉस, और दोनों इक्वल होंगे तो राइट लग जाएगा। Now we are starting question number 10. First 9 will be same, rest of the sum you will be do. Now I am explaining question number 10. देखिएगा question number 10 को देखते हैं हम। There is question number 10 of first. We have given substituting x is equal to -3. हमें x की वैल्यू कितनी लिखना है बेटा? -3. It is given us. जहां भी x लिखा होगा उसकी जगह हम -3 लिखेंगे और उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 गिव्स -3। अच्छा, वो फर्स्ट करके बताया है उसने। ए बी एंड सी आपको करके बता दिए हैं। ओके, ए बी और सी 3 क्वेश्चन उसने करके बता दिए हैं आपको ऑलरेडी। अब मैं 11 क्वेश्चन लिखूंगा। देखिए, ए में भी आपको x की वैल्यू 3 -3 लिख के बता दी, बी में भी और सी में भी। आप प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा। 10 क्वेश्चन तो एज इट इज उसने करके दे दिया। मतलब x की वैल्यू -3 लिखने पर यह हमें देता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, y -3 होल स्क्वायर। 10 तो अपने आप में गिवन ही दिया था, 11 10 एज इट इज लिख लीजिएगा। 11 क्वेश्चन देखिएगा अब आप, y -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर -9, y स्क्वायर -9। नाउ वी सॉल्व इट। इसको कई तरीके से हम कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं। देखिएगा, y -3 होल स्क्वायर मतलब हम इसको लिख सकते हैं y -3 इंटू y -3 इज इक्वल टू, हियर इज y स्क्वायर -9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। दिस विल बी सेम, y -3 इंटू y -3 is equal to y square -3 square means using a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. So we will put the formula y plus 3 into y minus 3. Okay, y minus 3 here is multiply, it will go there in divide. Then y minus 3 into y minus 3 and whole divide by y minus 3 is equal to y plus 3. So y minus 3 से y minus 3 cancel. Then y minus 3 is equal to y plus 3. So what we will do here is LHS is not is equal to RHS, एक बात। और दूसरा, अगर हम मान लो y से y, ये y प्लस होता जाएगा माइनस में, तो y माइनस y इज विल बी 0। हम इसको इधर लेकर y माइनस y इज इक्वल टू ये 3 माइनस 3 विल कम हियर 2, तो दिस विल बिकम 0, 0 इज इक्वल टू 6। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये ऐसा इसका आंसर है ही नहीं, है ना। इस तरह आपको सॉल्व करना है। दिस वाज द एक्सरसाइज 14.4। दिस वाज एक्सरसाइज 14.4। ओके बेटा, अब रेस्ट ऑफ द सम यू विल डू इट।
इसमें एक और तरीका भी ये था, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए हियर, एक मिनट, मान लीजिए क्वेश्चन है, हम इसमें एक तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, लेकिन इसमें एक दूसरा तरीका ये भी है, यहाँ पर हम इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा? हम इधर भी फार्मूला लगा सकते हैं, इधर भी, ये a माइनस बी का, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है। देन a इज इक्वल टू y, b इज इक्वल टू 3, तो हमने क्या लिखा, y को y स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू y मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 3 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिखा हमने y स्क्वायर माइनस 9, मतलब LHS में हमने क्या किया, फार्मूला यूज कर दिया a माइनस b का। देन हियर विल बिकम y स्क्वायर और 2 3 जा 6 माइनस 6y प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 9। तो आप ये देख लीजिएगा, इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, बस इतना ही होगा इसका, और कुछ नहीं। प्लस 9 इधर जाएगा माइनस 9, तो माइनस 8 कोई उसको सॉल्व करने से हमको आगे कुछ ऐसा बनता नहीं है, बस सिर्फ इतना कर सकते हैं हम इसमें। ओके बेटे, बस द एक्सरसाइज इज ओवर, रेस्ट ऑफ द सम यू विल डू, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। 14 चैप्टर इज ओवर, अब हम 15 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक